जहां सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में जमानत की याचिका सुनवाई शुरू हो चुकी है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हो रही है। ये दलील दी गई है कि आखिर अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। 2 साल से पूरा मामला चल रहा है। केजरीवाल के वकील कह रहे हैं कि कोर्ट के 3 आदेश मेरे पक्ष में है। तो केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सीबीआई केस में जमानत की अर्जी दी है अरविंद केजरीवाल ने और जमानत याचिका का सीबीआई ने देखिए विरोध किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सिंघवी कह रहे हैं कि सीबीआई की इंश्योरेंस अरेस्टिंग है ये सुनवाई जिस पर चल रही है। सिंघवी वकील हैं केजरीवाल के, कह रहे हैं कि 2 साल तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, इस प्रकरण में कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। सुनवाई जारी है। देखिए दोनों तरफ से अपनी दलीलें दी जा रही हैं। आज का ये केस सिर्फ सीबीआई का है, ये सिंघवी बोल रहे हैं जो वकील हैं केजरीवाल के, और अलग अलग दलीलें उनकी तरफ से दी जा रही हैं क्योंकि अब इस मामले में याचिका डाली गई है केजरीवाल की तरफ से जमानत को लेकर और सीबीआई ने इसका विरोध किया है। अभी अंदर दलीलें चल रही हैं। क्या कुछ अपडेट है, पुनीता इस पर जानकारी दे रही है। बिल्कुल, देखिए गायत्री हमारे साथ बनी हुई हैं। गायत्री, क्या दलीलें दोनों ही तरफ से रखी जा रही है क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आज आखिर कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया जाता है। अभी आपके पास क्या जानकारी, दोनों तरफ से क्या दलीलें इस वक्त कोर्ट के अंदर रखी जा रही है? बिल्कुल पुनीता, देखो मैं आपको बता दूं, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की जो बेंच है इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। 2 याचिका दाखिल की गई है। पहली जो याचिका है वो दिल्ली हाईकोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती, जिसमें हाईकोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी को सही माना गया था और गिरफ्तारी को बरकरार कर रखने का आदेश दिया गया था। दूसरी जो याचिका दाखिल की गई है वो याचिका जमानत के लिए दाखिल की गई और ये कहा गया है कि अंतिम जमानत दी जाए। उसको लेकर अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो इस पर दलीलें सबसे पहले रख रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि याचिका में भी इस बात का जिक्र किया गया कि पीएमएलए के तहत दोहरी शर्तों का प्रावधान है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि दरअसल बहुत सख्त प्रावधान है पीएमएलए एक्ट की धारा 45 के तहत। उसके बावजूद भी ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, तो फिर सीबीआई वाले केस में आखिरकार जमानत क्यों नहीं, इस तरह की दलील उनकी तरफ से रखी जा रही है। साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी बार बार सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर, एक्शन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये इंश्योरेंस अरेस्टिंग है, सीबीआई की 2 साल तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, ये अभिषेक मनु सिंघवी का कहना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोर्ट के जो 3 आदेश हैं वो मेरे पक्ष में है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट भी मामले में जो है वो जमानत दे चुका है, लेकिन फिर दिल्ली हाईकोर्ट मसला पहुंच गया था और उसी रात आपको याद होगा कि सीबीआई ने इस पूरे मामले को टेक ओवर किया, पूछताछ शुरू की और फिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा सिंघवी अभी केजरीवाल के खिलाफ जो केस है उसकी जानकारी दलीलों के रूप में दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो निचली अदालत है उसे जमानत मिल चुकी है और उसके बाद हाई कोर्ट से इस पर रोक लगा दी गई। तो आपको याद होगा जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसकी तरफ से जमानत दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो मसला था वो सीबीआई जी भेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अपना दायरा भी शिकार का वो लगातार बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि बहराइच से 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से लगातार इंसानों पर अभी भी हमले हो रहे हैं, यानी कि वो जो असली अपराधी आदमखोर भेड़िए हैं वो अभी भी वन विभाग की पहुंच से दूर है, यानी कि ना ही उनको पिंजरे में रखा गया है ना ही उनको पकड़ा गया है। वो अभी भी लगातार इंसानी बच्चों को और सभी को शिकार बना रहे हैं। ये तस्वीरें जो रिपब्लिक भारत के कैमरे में भी कैद हुई थी, वो लंगड़ा भेड़िया जो सभी का सरदार है, सभी भेड़ियों का सरदार है, वो रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ, लेकिन वन विभाग की टीम उससे अभी भी कोसों दूर नजर आ रही है। लगातार तकनीकी तौर पर भी वन विभाग की टीम मुस्तैद है, अलग अलग प्रक्रियाएं की जा रही हैं इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। और जिस तरीके से इनके जो हमले हैं वो बढ़ रहे हैं, जब तक आखिरी आदमखोर का भी खात्मा नहीं हो जाएगा तब तक ये हमले नहीं रुकेंगे। तो देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, यही वो भेड़िए जो लगातार कैमरे में कैद हो रहे हैं। और देखिए किस तरीके से बहराइच, फिर सीतापुर और अब कौशांबी में भी इन्होंने 3 लोगों पर हमला किया है। अब शूटर्स को भी ये कह दिया गया है कि अगर आपको भेड़िए दिखे तो पकड़ो, नहीं पकड़ पाए तो सीधे शूट कर दो। देखते ही शूट एट साइट का ऑर्डर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिया गया है।
तो शूटर्स तैनात कर दिए गए। शिखा आपको जानकारी दे रही थी इससे जुड़ी, लेकिन बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की लगातार यहां कोशिश की जा रही है। बहराइच में आतंक का दूसरा नाम बन चुके हैं ये आदमखोर भेड़िए। उनके आतंक के अंत का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने आदमखोर भेड़ियों के शूट एट साइट का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद ही बहराइच में सरकार के 2 मंत्री डेरा डाले हुए हैं। 18 शूटर्स लंगड़े भेड़िए को घेरने का किस तरह से प्लान बना रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बहराइच में खौफ का पर्याय बन चुके लंगड़े भेड़िए की तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बहराइच के 52 से ज्यादा गांव में खौफ का दूसरा नाम बन चुके आदमखोर भेड़ियों का सरदार अगले शिकार की तलाश में इंसानी बस्ती के आसपास भटक रहा है। भूख से बेहाल उस आदमखोर लंगड़े भेड़िए की तस्वीर हमने आपको पहली बार दिखाई और अब रिपब्लिक भारत पर आदमखोरों के सरदार की तस्वीर देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने बहराइच को भेड़ियों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए भेड़ियों के शूट एंड साइट का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि सीएम योगी ने वन विभाग को पहले ही भेड़ियों को जिंदा पकड़ने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इस बार आदेश क्लियर है कि अगर भेड़िया न पकड़ा जाए तो उसे देखते ही गोली मार दी जाए और इसके लिए बकायदा अब 18 शूटर्स को भी तैनात किया जा रहा है। भेड़िया लंबे समय से शांत रहता है, कभी आदमखोर हो जाता है। जो आदमखोर है तो पकड़े जा रहे हैं और लगभग 4 भेड़िए पकड़े गए और इससे पहले भी एक घटना यहाँ हुई थी आज के 2002 में और उस समय लगभग 34 लोगों का इंसिडेंट हुआ था। अभी हमारे समय 10 के आसपास है, तो हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि आगे प्रभावी कदम रखें। वहाँ पे सिर्फ 6 भेड़िए थे जो कि हमारे ड्रोन में आए हैं, तो उनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं और 2 को और पकड़ना है, लेकिन वो 2 हम लोग अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं इतनी कोशिश के बाद भी, और फिर भी वो अटैक भी कर रहे हैं। कई लोगों अभी एक बच्चे को परसों मार दिया, एक महिला पे किया। तो जब इस तरह के कर रहे हैं तो अगर वो नहीं पकड़ में आएंगे तो उन्हें मार देना चाहिए। आदेश ये हुआ है कि उनको पकड़ने का हर मुमकिन प्रयास करना चाहिए और हम लोग कर रहे हैं उन्हें पकड़ने का, लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे तो वो इसी तरह से हमले करते रहें, ये भी तो हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। दरअसल बहराइच के 52 गांवों में जिस तरीके से पिछले 2 महीनों से भेड़ियों का आतंक फैला है और आदमखोर भेड़ियों ने जिस बेदर्दी से 10 इंसानों को अपना निवाला बनाया है, उसने बहराइच में रहने वाले करीब 70,000 से ज्यादा लोगों को दहशत के ऐसे माहौल में जीने को मजबूर कर दिया है जहां लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। लोगों का काम धाम ठप पड़ गया है और मासूम बच्चे 24 घंटे घरों में कैद हैं, लेकिन वन विभाग न तो आदमखोरों को पकड़ पा रहा है और न ही भेड़िए जाल में ही फंस पा रहे हैं। मैं बहराइच के उस गांव में पहुंचा हूं जहां पर आदमखोर भेड़ियों का कहर है, भेड़ियों का आतंक है, लेकिन यहां की जो स्थिति है वह यह है कि दिन है, दोपहर का वक्त है, लेकिन एक भी व्यक्ति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वो सड़क है जो बहराइच शहर से होकर इन गांवों तक पहुँचती है। यह काली सड़क है, लेकिन दूर दूर तक देखिए कोई इंसान नहीं दिख रहा है। लग रहा है कि आखिर यह कौन सा समय आ गया है, क्या वो फिर से कोरोना काल लौट आया है जब पूरी दुनिया घरों में कैद हो गई थी। आप देखिए ये खेत है, इन खेतों में जहां कभी किसान 2-4 की संख्या में खड़े ही होते थे, रहते थे, लेकिन आज एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहे, एक भी ग्रामीण और किसान नहीं दिख रहे। आप देखिए गन्ने की